नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और आज बात कर लेते हैं भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की। जी हां, बांग्लादेश की बात तो पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। जब से शेख हसीना वाजिद को वहां से भागने पर मजबूर किया गया और भारत भाग कर आई, उसके बाद से मोहम्मद यूनुस, जिनको मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर नोबेल प्राइज तक मिल चुका है, उनकी लीडरशिप में वहां की केयर टेकर एक तरीके से सरकार काम कर रही है। और इस दौरान वो कुछ हुआ है बांग्लादेश में जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। आप लोग याद करिए, मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा आपको अपने मुद्दे तक लाने से पहले। 1971 का बांग्लादेश जो वॉर हुआ था, जिसमें भारत की सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ सहयोग करते हुए पूर्वी पाकिस्तान को आजादी दिलाई थी और तब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। लेकिन मैं आज आपके सामने ये बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक बड़ा विषय बांग्लादेश से उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है और उसको देख के लगता नहीं कि बांग्लादेश की कमान एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो खुद को मॉडर्न कहता है, जो खुद को नोबेल लॉरेट कहता है, नोबेल प्राइज विनर कहता है, मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश में क्या होने जा रहा है आप सुनेंगे तो फिर आपको भारत जन्नत लगेगा, भारत खूबसूरत लगेगा, भारत लोगों की वैल्यू को मानने वाला लगेगा, भारत सभी समाजों की बात करने वाला लगेगा। क्या हो रहा है बांग्लादेश से? बांग्लादेश अपने संविधान में एक संशोधन करने की तैयारी में है। क्या संशोधन करने की तैयारी में है? अब सुनिए। बांग्लादेश अपने संविधान से सेक्युलर शब्द, सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, इसे हटाने जा रहा है। जी हां, और इसके लिए अब बांग्लादेश में बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने अपनी तरफ से बयान दे दिया है। तर्क क्या दिया है वो तर्क सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि कट्टरपंथ बांग्लादेश में कितना हावी हो गया है, पाकिस्तान का कितना वहां पर असर हो गया है। तर्क यह दिया गया है कि जहां पर 90% लोग मुस्लिम हो, जहां पर 90% लोग इस्लाम को मानने वाले हों, वहां पर धर्मनिरपेक्षता के कोई मायने नहीं है। ये वहां के अटॉर्नी जनरल असदुज्जमा ने कही है बात, मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के अटॉर्नी जनरल असदुज्जमा कह रहे हैं। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले जब शेख हसीना वाजिद वहां से भगाई गई थी, उनको भागने पर मजबूर किया गया था। उसके बाद हिंदुओं पर जबरदस्त वहां पर हमले हुए थे, घर लूटे गए थे, आग लगाई गई थी, बलात्कार हुए थे, हत्याएं हुई थी और यह सरकार उसे रोक नहीं पाई थी। यह सिर्फ और सिर्फ आरक्षण का आंदोलन था। आरक्षण के आंदोलन से कब ये हिंदू मुस्लिम में वहां तब्दील कर दिया गया, वहां की जमीयत की तरफ से, जमात की तरफ से, और पता ही नहीं चला। और आज ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस अपनी उस छुपी हुई स्ट्रेटेजी के साथ कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं, जहां पर उनका असल मकसद था बांग्लादेश को पूर्ण रूप से इस्लामिक राष्ट्र बना देना, और वही कोशिशें यहां पर होती दिख रही हैं। दरअसल बांग्लादेश आजाद हुआ 1971 में। 1972 में बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया था। जी हां, धर्मनिरपेक्ष सेकुलर 1972 में। उसके बाद इसे लंबे अंतराल के बाद इसे एक बार फिर से इसे इस्लामिक राष्ट्र बना दिया गया। लेकिन बाद में कोर्ट ने 1972 के उसी धर्मनिरपेक्ष संविधान को माना जो धर्मनिरपेक्षता की बात करता है और बांग्लादेश के संविधान में है। कहां कहां किस रूप में है यह भी आपको हम बताएंगे। लेकिन यह समझ लीजिए कि बांग्लादेश दिखाने को तो मोहम्मद यूनुस का एक सॉफ्ट चेहरा सामने रखता है जो गरीब लोगों की बात करता है, लेकिन पीछे कट्टरपंथ, कट्टरवादी सोच के साथ आगे बढ़ रहा अब बांग्लादेश बना दिया गया है। बांग्लादेश में कई खास बातें इस सब में मैं आपके सामने रखूंगा। 30 जून 2011 को बांग्लादेश की संसद में 15वां संविधान संशोधन एक रखा गया था, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता जो राष्ट्रपिता के तौर पर थे उसे हटाने के लिए कहा गया था। लेकिन अब इस पर जोर दे रहे हैं बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज्जमा। उन्होंने कहा है कि बंगाली नेशनलिज्म, बंगाली राष्ट्रवाद और समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सब शब्द, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है?
कोई राष्ट्र किसी एक धर्म को प्रमुखता नहीं देगा। अब जब मोहम्मद असदुज्जमा बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि इनकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर 90% लोग मुसलमान हैं, तो समझ में आ जाता है कट्टरपंथी सोच किस हद तक बांग्लादेश के अंदर घुस गई है और भारत कितना बेहतर तरीके से संविधान धर्मनिरपेक्षता के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत जहां पर 80% हिंदू हैं वो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहता है, और बांग्लादेश जहां पर 90% के करीब मुस्लिम हैं वो कहता है यहां धर्मनिरपेक्षता के लिए कोई जगह नहीं। ये अटॉर्नी जनरल वहां के कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन कहने की बात भी बेमानी है और उसकी जरूरत नहीं है, उसे भी संविधान संशोधन करके हटा दिया जाए। संविधान जो बांग्लादेश का है वहां के आर्टिकल 8 में असदुज्जमा ने तर्क दिया कि समाजवाद, सोशलिज्म और धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म बांग्लादेश की वास्तविकता से मेल नहीं खाते हैं। ये समाजवाद की बातें कहीं और के लिए रखिए, ये धर्मनिरपेक्षता की बातें कहीं और के लिए रखिए। ये बांग्लादेश के लिए नहीं बनी है क्योंकि यहां पर 90% आबादी मुस्लिम है। ये मोहम्मद असदुज्जमा बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल ने कहा है। और अनुच्छेद 9 में वहां के बंगाली राष्ट्रवाद शब्द को हटाने की बात को लेकर उन्होंने कहा है कि आधुनिक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के हिसाब से यह सही नहीं है। खैर, बंगाली नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, उससे हमें कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन केवल इस आधार पर समाजवाद किसी काम का नहीं है, धर्मनिरपेक्षता किसी काम की नहीं है क्योंकि वहां पर 90% मुस्लिम आबादी है। यह कट्टरपंथी सोच बांग्लादेश की सरकार की दिखाता है और यह भारत के लिए खतरे की तरह भी है कि भारत के दाईं तरफ भी पाकिस्तान जैसा कट्टरपंथी देश है और भारत के बाईं तरफ अब बांग्लादेश जैसा कट्टरपंथी देश है जो बहुत जल्द धर्मनिरपेक्षता को हटाकर अपने को इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर स्थापित कर लेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर हम बंगबंधु को अब भी फादर ऑफ द नेशन मानते हैं तो 2024 की क्रांति की भावना को एक कमजोर करेगा। यानी 2024 यही जो अभी छात्रों का आंदोलन हुआ था जिसे बाद में मुस्लिम बनाम हिंदू बदल दिया गया, जबरन कत्लेआम हुए, इज्जत लूटी गई, घर जलाए गए और प्रॉपर्टी लूटी गई, मंदिर तो तबाह कर दिए गए, उसी आंदोलन की बात मोहम्मद असदुज्जमा वहां पर कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 के बी पार्ट और आर्टिकल 6-7 के ए पार्ट को लेकर भी सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि अब बांग्लादेश, नए लोकतांत्रिक बांग्लादेश में इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया सभी धर्मों के बीच में समभाव की बात करती है। भारत को उपदेश देने से पाकिस्तान भी नहीं चूकता, बांग्लादेश भी नहीं चूकता और मुस्लिम राष्ट्र नहीं चूकते कि भारत में यह हो रहा है या भारत में वो हो रहा है। लेकिन भारत धर्मनिरपेक्षता की भावना को लेकर तब आगे बढ़ता है जब भारत में 80% मेजॉरिटी जिसे कहा जाता है वो हिंदू है। लेकिन भारत के पड़ोस में केवल इस लिहाज से इन शब्दों को हटाया जा रहा है क्योंकि यहां पर आबादी मुस्लिम है। भारत के लिए चिंतित होने की जरूरत है लेकिन सावधान होने की भी जरूरत है कि भारत का पड़ोस कट्टरपंथ में इस तरीके से उलझ गया है। पाकिस्तान की बात तो खैर छोड़ ही देते हैं। पाकिस्तान वो पाकिस्तानी क्या जो भारत विरोध की बात ना करे, क्योंकि भारत विरोध पर ही पाकिस्तान का जन्म हुआ है और धार्मिक आधार पर पाकिस्तान का जन्म हुआ है। भारत विरोध और धार्मिक आधार, इस्लाम के नाम पर ही पाकिस्तान का जन्म हुआ कि इस्लाम के रहने वालों को एक जगह चाहिए, और भारत विरोध पर जन्म हुआ कि भारत में नहीं चाहिए। लेकिन बांग्लादेश अगर अपने यहां ये परिवर्तन कर रहा है तो इस बात से अब कोई दो राय नहीं कि बांग्लादेश बहुत जल्द कट्टरपंथ और ऐसी तंजीमों के दायरे में आ जाएगा जिनका केवल और केवल एक उद्देश्य यही होता है जो पाकिस्तान का है कि अपने यहां भी लोग भुखमरी से मर रहे हैं और दूसरे देश में भी वो वही हालात पैदा करने की कोशिश कर रहा है।
चेतने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। उम्मीद है बांग्लादेश के इस केयर टेकर लीडर को, मोहम्मद यूनुस को, जो कि नोबेल लॉरेट भी है, उसको लेकर यूनाइटेड नेशंस भी शायद कुछ सोचेगा, अमेरिका भी उस पर शायद कोई ध्यान देगा। खैर अमेरिका अब कितना ध्यान देगा, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति की पद की जीत के बाद ही जिन लोगों ने जश्न मनाया उनकी हवालात में ले जाकर बांग्लादेश की पुलिस ने पिटाई कर दी। यही वो बांग्लादेश की पुलिस थी जो तब बाहर का रास्ता नहीं ढूंढ पाई जब वहां पर रहने वाली माइनॉरिटीज के घर जलाए जा रहे थे, महिलाओं का बलात्कार हो रहा था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, चर्च तबाह हो रहे थे। इसी पुलिस ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर जश्न मना रहे लोगों की पिटाई की थी। खैर छोड़िए, अगर संविधान से ये दो शब्द बांग्लादेश हटा देता है तो भारत जिस भावना के साथ 1971 में बांग्लादेश की आजादी के साथ बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ था, उसको तो कुचलेगा ही कुचलेगा बांग्लादेश, लेकिन खुद के कट्टरपंथ के रास्ते पर जाने का एक नया तरीका अख्तियार कर लेगा। और इसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या बनकर जरूर उभरेंगे। आपको ये कोशिश बांग्लादेश की कैसी लगती है? क्या बांग्लादेश का खुद को धर्मनिरपेक्षता से हटाना, समाजवाद से हटाने की बात करना, इस आधार पर कि वहां 90% मुस्लिम रहते हैं, ठीक लगता है? अगर ठीक लगता है तो अपने कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखिए। अगर नहीं लगता है तो भी आप अपने विचार रखिए कि बांग्लादेश का एक कदम आखिर किस तरफ इशारा कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।